प्रदेश में 10 लाख छात्र राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। निजी स्कूलों को सरकार उन बच्चों की फ़ीस देती है, लेकिन पिछले साल में निजी स्कूलों को भुगतान नहीं हुआ। मौजूदा सरकार में शुरुआत हुई है, लेकिन अभी करीब 1700 करोड़ का बकाया है। निजी स्कूल आरटीई की वजह से दाखिले अब महंगा पड़ रहा है। लेट लतीफ़े का नतीजा ये है कि निजी स्कूल आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी करने लगे। हमारे संवाददाता डॉक्टर नासिर जैदी की ये खास रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर आरटीई चंद्र किरण पवार। हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या पोजीशन है आरटीई के तहत स्टूडेंट्स की? आरटी में अभी हमने एडमिशन करवा दिए हैं शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए। देन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अभी दल गठन भी हो गए हैं और ट्रेनिंग्स चल रहे हैं उनके। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद हम शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी हम शैक्षिक सत्र 18-19 से शैक्षिक सत्र 23-24 तक का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 1700 करोड़ रुपए के करीब बकाया हैं प्राइवेट स्कूल्स के, और उन्होंने अब स्टूडेंट्स को एडमिशन देना बंद कर दिया है। 1700 करोड़ पूरे वित्तीय वर्ष की हमने पेंडेंसी निकाली थी, जिसमें से 900 करोड़ रुपए हम आवंटित कर चुके हैं और इन 900 करोड़ के भुगतान की प्रक्रिया चालू है। शेष बजट जैसे ही हम ये 900 करोड़ खर्च कर चुके होंगे, उसके बाद में और बजट आवंटित होगा, तब हम आगे की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। ये तो खर्च करने की बात है कि खर्च करेंगे तब आवंटित होगा, लेकिन 1700 करोड़ तो बकाया है प्राइवेट स्कूल्स के। तो बकाया का ही तो भुगतान हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ ना, 17-18 से लेकर 23-24 तक का भुगतान हम कर रहे हैं। तो जो पेंडेंसीज है पिछले वित्तीय वर्षों की, उन्हीं का तो पिछले शैक्षिक सत्रों की जो भी पेंडेंसीज है हम उन्हीं का भुगतान कर रहे हैं। और इसी भुगतान के लिए हमने 23-24 सेकंड किस्त के भुगतान तक के लिए हमने 900 करोड़ जिला शिक्षा अधिकारियों को आवंटित कर दिए हैं। ऐसी अगर कोई दाखिला देने से मना कर दिया, ऐसा तो कोई केस आया नहीं मेरे पास अभी तक। मना करने लगे हैं। उनका ये कहना है कि जब हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो हम एडमिशन इतने बड़े इशू है ही नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम हर सेशन में भुगतान तो करते ही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमने 600 करोड़ के अराउंड भुगतान किया था। तो पेंडेंसी वो रहती है जिन स्कूलों ने समय पर बिल बनाकर विभाग को नहीं भेजे हैं, या जिनके कोई फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई है, इस वजह से पेंडेंसीज रहती हैं। अदरवाइज विभाग हर साल भुगतान करता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश संगाड़ी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। राइट टू एजुकेशन राजस्थान सरकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से टैलेंटेड बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है और वो स्टूडेंट्स आगे चलकर बहुत अच्छे निकलते हैं, जिसका फ़ायदा पूरे देश और समाज को मिलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत जिन बच्चों को एडमिशन्स दिया जाता है, उनकी फ़ीस जहां सरकार भरती है, लेकिन दिक्कत प्राइवेट स्कूल ऑपरेटर्स को ये है कि वक्त पर उनका भुगतान नहीं हो पाता। पूरे राज्य के प्राइवेट स्कूल ऑपरेटर्स परेशान हैं कि उन्हें वक्त पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तकरीबन 1700 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान अभी तक बाकी है। हमारे साथ कुछ प्राइवेट स्कूल चलाने वाले मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आरटीई के तहत जो भुगतान किया जाता है, ये जानने में आया है कि अभी तक काफ़ी भुगतान बाकी है। वक्त पर क्यों नहीं होता, क्या दिक्कतें आती हैं? सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स का समाज में एक बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूँ तो 11 लाख लोगों का रोजगार का माध्यम प्राइवेट स्कूल बनी हुई है। लगभग 1 करोड़ विद्यार्थी राजस्थान के इसमें पढ़ रहे हैं। अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होगी तो सरकार पर कितना रुपए का बोझ आएगा, ये आप सोचिए। आपके माध्यम से बात जनता तक, सरकार तक पहुँचाइए। अब बात करते हैं आरटी की। अभी आपने कहा 1700 करोड़ रुपये। 1700 करोड़ नहीं सर, मैं इसमें 500 करोड़ और ऐड करूँगा। 2200-2300 करोड़ रुपये हमारे बाकी बन रहे हैं, क्योंकि कुछ बैरियर्स लगा के उन्होंने पेमेंट हमारे रोक दिए थे। वो बैरियर्स आज तक नहीं हटे हैं। उन बैरियर्स को हटाने के लिए हमने इतना संघर्ष किया है कि हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस वर्ष का भुगतान जो है 23-24 का खत्म हो गया। 4 महीने हो गए, 25% स्कूलों में भुगतान नहीं हो गया है। तो ये सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूँ, सभी सरकारों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है और पक्षपात भी किया है। पर यूनिट आपको कितना पैसा सरकार की तरफ से मिलता है और कितना मिलना चाहिए? पिछले 3 साल से पर यूनिट कॉस्ट सरकार ने जो रखा है वो 13,535 रुपये है, जो बहुत ही कम है। और यही खर्चा सरकार के देखें, मान लो लमसम में आंकड़ा क्लियर नहीं, 50,000 रुपये लमसम गवर्नमेंट का परसेंट रेट था है। गवर्नमेंट जो प्रति भुगतान गवर्नमेंट टीचर्स को, उनमें गवर्नमेंट का खर्चा आता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 50,000 रुपये लमसम, और हमें पिछले 3 साल से गवर्नमेंट दे रही है 13,535 रुपये मात्र।
तो यह जो यूनिट कॉस्ट है ये बढ़नी चाहिए, यह बहुत ही कम है। जी, आप क्या कहेंगे कि क्या दिक्कतें आती है भुगतान में, सरकार क्यों नहीं करती है? सर, जिस प्रकार हमने आरटी के तहत 2020-21 में कोरोना काल जब चल रहा था, तो सरकार का कहना था आओ घर से सीखे एक कार्यक्रम चलाया गया था। उसके तहत हम जैसे काफ़ी स्कूल्स थे जिन्होंने ऑफलाइन शिक्षण करवाया गया था। तो उस ऑफलाइन शिक्षण का भुगतान अभी तक हमें नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकार ये चाह रही थी कि आप उसको ऑनलाइन करें। ऑनलाइन ना होने के कारण से अभी तक हमारा भुगतान उसका रुका हुआ है। दूसरी बात, हमारा एक कहना ये भी रहेगा कि जिस प्रकार आरटी जो बच्चों को समानता देती है, राइट टू एजुकेशन जो गवर्नमेंट नियम बच्चों को सभी को समान कानून के तहत योजना बनाती है, तो हम ये कहना चाहेंगे सर कि जो प्राइवेट स्कूल्स है जो अपना सहयोग कर रही है सरकार के माध्यम से, तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स के समकक्ष सहयोग करें हमें भी। तो जिस प्रकार गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को जो स्कीम्स दी जाती है जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को नहीं मिल पाती है, जिस प्रकार स्कॉलरशिप मिल रही है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को मिल रही है, प्राइवेट के बच्चों को नहीं मिल पा रही है, या फिर जो लैपटॉप है, मोबाइल है या फिर कीपैड, उनको स्कूटी भी वितरण की गई। तो ऐसे काफ़ी स्कीम्स है जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे 90% से ऊपर लाने के बावजूद भी तो उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना, यानी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।